के नीचे सवाई दियो, तभी सक्टासुर आ गयो। भगवान ने एक पाम लंबो करके सक्टासुर को वध कर दियो। सकट भंजन लीला सुनाई गई। तत्पश्चात एक दिन भगवान यशोदा मैया की गोद में पौड़े भये, तभी कंस के द्वारा भेजो गयो तीसरो राक्षस आयो, वाको नाम का तृणावर्त। और तृणावर्त जैसे ही आयो, भगवान ने मन में विचार करी, शिव गुरु जी आए पीछे से लेकर, इधर देखो, यहां देखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो तृणावर्त नाम का दैत्य आया, भगवान मैया की गोद में पौड़े भये। ठाकुर जी ने मन में विचार करी, ये बवंडर के रूप में तृणावर्त आयो है, ये हमको उड़ा के ले जाएगा, और कहीं हमारे संग यशोदा मैया को ले गए हो तो या को मार नहीं पाएंगे। तृणावर्त के आवे के सूचना जैसी ठाकुर जी को पता चली, भगवान ने दूध पीते पीते अपनो इतना वजन बढ़ा लियो, यशोदा मैया के पामन में भार लगन लगो। मैया बोली, मुझे लगा लाला ने आज ज्यादा दूध पी लियो, दिखे हैं इतना भारी है गयो। सो यशोदा मैया ने आंगन में पलना में ठाकुर जी पड़ा दिए, स्वयं भीतर चली गई। ठाकुर जी बोले जे ठीक है। इतने में तृणावर्त आए और महाराज जैसे ही उठा करके ठाकुर जी को आकाश में ले गए। भगवान ने आकाश में जाते ही तृणावर्त को गरो पकड़ो और पकड़ करके नीचे पटक दियो और तृणावर्त को वध है गयो। सब ब्रजवासी दौड़े गए, अरे लाला हवा उड़ा के ले गो, हवा उड़ा के ले गो। उसको हवा बोलते हैं आज भी। अरे नेक्स्ट से लाला को हवा उड़ा के ले गो। सब पीछे पीछे दौड़े, थोड़ी दूर जाकर के देखा तृणावर्त शांत, ठाकुर जी एक शिला पर अब बैठनो सीख गए, नेक्स्ट से बैठे हुए और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। यशोदा मैया ने जाके हृदय से लगाए, कहीं लाला को लगी तो नहीं, सब सुरक्षित। सब ब्रजवासी जब भी कोई राक्षस मरता है तो पता क्या सोचते हैं, बोले भैया हमारे ब्रज की इतनी निष्ठा, हमारे ब्रज की इतनी महिमा है, ये राक्षस आमे तो हैं या ब्रज में कछु ना कछु उत्पात करवे, पर या ब्रज की सीमा में इतनी महिमा है कि या में भजन करवे वारो ही रह सके, और इन सबन के भजन ना है या हमारे ब्रज में आते ही मर जामे। कोई ये ना सोच रहा हो कि ठाकुर जी मार रहे हैं उन्हें, सब यूं सोच रहे हैं ब्रज में कोई प्रवेश ही ना कर सके बिना भजन के। अरे यहां तृणावर्त के वध में लिखा भी है कि सब ब्रजवासी कह रहे हैं, बोले अपने पाप ते मर गो, हमारे ब्रज में पापी रह ही ना सके, टिक ही ना सके, पूतना ही मर गई, सक्टासुर आयो मर गयो, तृणावर्त आयो जो मर गो। किसी के भी मन में ये नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट सो लाला ही मार रहा है। एक जगह वर्णन भी आता है कि जब भगवान ने सक्टासुर को मारा तो मैया ने पूछी, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? तो ब्रजवासी बोलो मैया मैं बताऊं? बोले हाँ। मैया तेरो नेक्सो लाला है ना, जाने अपनो पाम इतनो लंबो कियो, ऐसे करके मैया जाने बैलगाड़ी मारी, सुई बैलगाड़ी पलट गई। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। मैया वा बालक को अपने पास बुलावे, एक रेमटो दियो। अरे झूठ बोले, तेरी मैया की उम्र की मोते आनंद ले रहा है, मेरो 3 महीना को लाला जाने इतना लंबो पाम कियो अपनो। वो बालक बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखी यानी इतना लंबो पाम कियो। मैया ने पकड़ के दूसरा रेपटो दियो, भाग जाए यहां, दिखियो मत, सौगंध और खा रहा हूं मेरी, मेरो लाला नेक्सो इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिरा सके। ठाकुर जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि इन ब्रजवासियों को किंचित ये भाव ही नहीं आता कि मैं कर रहा हूं। आहा, यही तो प्रेम है। मैं कहा करता हूं कि प्रेमी व्यक्ति को प्रेम जब होता है ना, तो प्रेम में कभी प्रभुता का दर्शन नहीं होता, प्रेम में किसी के ईश्वरत्व का दर्शन नहीं होता, प्रेम में कितना भी योग्य व्यक्ति क्यों ना हो उसकी योग्यताएं नहीं दिखती हैं, वो सामान्य ही लगता है। और जहां योग्यताएं दिखती हो, जहां श्रेष्ठताएं दिखती हो, तो समझ जाओ कि वहां प्रेम नहीं है, आकर्षण है। ठाकुर जी 1 बरस के है गए, अब 1 बरस के लाला है गए, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं भयो। तभी श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के दोनों बालकन को नामकरण किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमय श्लुहिदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु। मैया ये आपका जो बालक है, ये रोहिणी का पुत्र बलराम,
इनका नाम मैं राम रखता हूं, पर बल की अधिकता के कारण इनको संसार बलराम कहकर के पुकारेगा। जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परम सौभाग्य है, परसों कथा में पूज्य पिताजी महाराज आए, हमारे दीक्षा गुरुदेव, जिनसे हमको दीक्षा मिली, और आज हमारे शिक्षा गुरुदेव पधारे हैं, जिन्होंने बालक की उंगली पकड़ करके हमको व्यासपीठ पे जिन्होंने बैठाया, वो पधारे हैं। ऐसे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री शिव प्रसाद उपाध्याय गुरु जी आए हैं। क्योंकि ब्रज की कथा है, ब्रज में जब भी अवसर होता है रहने का तो गुरुजी से प्रार्थना रहती है कि गुरुजी आप नित्य पढ़ाओ। हम कथा करने आते उससे पहले गुरुजी पढ़ाने ही आते हैं, रोज पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ नए नए विषय चिंतन होते रहते हैं। तो आज गुरुजी से प्रार्थना की कि आप पधारें, तो आज अभी विद्यालय से ही आ रहे हैं सीधे, क्योंकि नित्य विद्यालय होते हैं, सब बालक पढ़ते हैं वृंदावन में। ऐसे हमारे गुरुदेव पधारे। आप सब श्रोता मथुरावासीन की ओर से गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। तो बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी ने बताया, बोले मैया ये रोहिणी नंदन है, इनका नाम मैं राम रखता हूं, पर बल की अधिकता के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कहकर के पुकारेगा। इनके और भी कई नाम होंगे, संकर्षण आदि। और अब आए छोटे लाला की बारी, और छोटे लाला के अनेक भाव कहते भये गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हो गए, अनेक अनेक भाव सब सुनाते हैं, भागवत जी में वर्णन भी है। परंतु श्री गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हुए, और समाधिस्थ के बाद जब पुनः अपने भाव में आए तो नामकरण संस्कार करते हुए कहने लगे कि बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। भैया आपको जो छोटो लाला है ना, या के एक आध नाम ना है, या के तो बहुत सारे नाम है। गुण के अनुसार, कर्म के अनुसार आपके इस बालक के अनेक नाम। अच्छा एक बात सुनिए, कल ही गुरुजी से चर्चा हो रही थी गणपति के विषय में, श्री गणेश जी के विषय में। तो गुरुजी ने एक बात बताई, बोले कि देवताओं के नाम उनके गुण और उनके कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे उनके गुण होते हैं, जैसे वे कर्म करते हैं, जैसे उनकी क्रिया होती है, वैसे उनके नाम रखे जाते हैं। हमारा उल्टा है, हमारे नाम रख दिए जाते हैं भले ही हमें वो गुण बिल्कुल ना हो। बहनों का नाम है गीता, लेकिन गीता जी का एक श्लोक भी नहीं आता है। किसी का नाम है अब सबके अलग अलग नाम है, पर वो कईयों को तो अपने नाम का अर्थ ही नहीं पता। आजकल एक नए गुरुजी आए हैं संसार में, गूगल गुरुजी, वो नामकरण करते हैं सबका। टॉप 10 नेम फॉर बॉयज, अक्षर क्या है, टी, वो बता दे, वो ये नाम धरो। ऐसा नहीं, हमारे यहां नामकरण हो जाता है, भले ही वो नाम के अनुसार गुण भीतर आवे चाहे नहीं आवे। हमारे साथ बहुत बढ़िया, हमारा नामकरण हुआ, गुण तो नहीं आया पर सेवा जरूर आ गई है। गुरुजी हमारे पिताजी ने हमारा नाम क्या रखो, इंद्रेश, इंद्रश्य ईशः, जो इंद्र के भी ईश्वर हैं। इंद्र के ईश्वर कौन है? जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी धारण करके रखे, 7 दिना में ही महाराज इंद्र को चौकड़ी याद आ गई अपनी, तुरंत चरणन में आयो, पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे गुरु हो। वही समय ठाकुर जी को नाम पड़ गया इंद्रेश। तो हम इंद्रेश तो नहीं बने, पर वही गिरधर गोपाल सेवा में आ गए, ठाकुर जी सेवा करा रहे हैं। तो भले ही गुण कर्म नहीं आए, गुण नहीं आए हो, लेकिन कर्म तो आ गए, नाम के अनुसार। ऐसे ही अपने नाम ढूंढो आज सबरे। अगर कोई को नाम गीता है तो 700 श्लोक याद करने ही पड़ेंगे बाकी। अगर किसी का नाम राम है तो उसको पतिव्रता होना चाहिए, उसको पत्नी व्रत धारण करना चाहिए। अगर कोई को नाम कृष्ण है तो या को मतलब ये नहीं 16,000 ब्याह कर ले। अगर नाम कृष्ण है तो ज्ञान धारण करे, अगर नाम कृष्ण है
तो सबका हितैषी बने, सबका प्रिय बने, अपने नाम के अनुसार। नाम सागर है तो सागर के समान धीर बने, गंभीर बने, चंचलता अपने चित्त से त्याग करे। नाम प्रेम है तो प्रेम ही दिखे, प्रेम में ही रहे। नाम दीपक है तो प्रज्वलित करे, जो आए उसको प्रकाशित करे। ऐसे अपने नाम आज ढूंढो सबरे, अपने नाम का अर्थ, और फिर देखना मैं हूं ऐसा। नाम तो दयाराम और लिए डंडा डोला सबन के पीछे मार तो भय हूं। ऐसो काय बात को भैया। नाम है गंगा तो गंगा की तरह शीतलता हो, गंगा की तरह पवित्रता हो, जो संपर्क में आए वो भी पवित्र हो जाए। आज बहुत बढ़िया सूत्र मिल रहा है कि भैया हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ अपने अंदर करने का प्रयास करते हैं कि ये शुद्ध करेंगे। अब यही करो, बोले जो नाम है वैसे हम है जाएं, जैसा नाम है वो गुण हमारे भीतर आ जाए। अब देखना, मैं निश्चित दावे से कह रहा हूं, कल मंच पे एक ऐसे नामों की लिस्ट आएगी जिनका पूछेंगे इनका अर्थ क्या होता है, महाराज जी ये बताओ, इनसे क्या सीखें। तो गुण और कर्म के अनुसार नाम रखे जाते हैं। अरे कहां तक कहें, राक्षसों के नाम भी गुण और कर्म के अनुसार ही थे। हिरण्यकश्यप, जो स्वर्ण की तकिया, कश्यप कहते हैं तकिया लगा के सोता हो, हिरण्यकश्यप। भोग वृत्ति लोभ जिसके अंदर अधिक मात्रा में, वो हिरण्यकश्यप। और संग्रह वृत्ति लोभ, इकट्ठा करने वाला लोभ जिसके अंदर हो, उसका नाम हिरण्याक्ष। उसकी आंखों में ही हिरण्य मतलब सोना ही सोना दिखता है उसको। तो राक्षसों के नाम भी वैसे ही होते थे, देवताओं के नाम। तो भगवान के लिए गर्गाचार्य जी बोले, एक गुण हो तो एक नाम रखूं, पर आपके लाला के तो अनेक गुण होंगे, अनेक कर्म होंगे, उनके अनुसार आपके लाला के तो अनेक नाम हैं। मैया बोली, बाबा ऐसा मत करो, एक ही नाम बताए दो, मैं अपने लाला को कैसे पुकारे करूंगी। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं, आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। बोले आपके ये लाला कभी शुक्ल वर्ण के हुए, कभी रक्त वर्ण के हुए, इसके वर्ण कई बार बदले। वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन। ठाकुर जी कभी श्वेत वर्ण के भी रहे हैं, कभी रक्त वर्ण के भी रहे हैं, कभी पीत वर्ण के भी रहे हैं। इस बार आपका लाला कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम हम कृष्ण रखते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया, कृष्ण। ठाकुर जी को नामकरण संस्कार है। अब तो मैया ने बहुत सारे नाम धर दिए, कन्हैया, कनुआ, गोपाल, सब नामों से बुलाने लगी। अब ठाकुर जी एक बरस के आगे नेक नेक चलनो सीखने लगे हैं, नेक नेक बोलनो सीखने लगे हैं। अब मैया ताल बजावे तो वह ताल को सुनकर के ठाकुर जी अपनी दोनों भुजा उठा के नृत्य करें। मैया सब गोपीन को बुला बुला करके अपने लाला की नई नई लीला दिखावे। अरे देखो आज लाला जे बोलनो सीख गो, आज लाला जे करनो सीख गो। मैया ने ठाकुर जी को याद करा दी। बोले लाला तेरी नाक कहां है? सो ठाकुर जी नाक पकड़े अपनी, जेरी नाक। लाला तेरी आंख कहां है? सो ठाकुर जी ऐसे अपनी आंख करें। छोटे छोटे बालकों को सिखा देते हैं, आइस कहां है बच्चे, आइस बताओ, ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे ठाकुर जी भी सीख गए। लाला तेरी जीभ कहां है? सो ठाकुर जी जीभ निकाल रहे हैं, जेरी जीभ। अब सब गोपियां घेर के बैठी हैं, सब पूछ रही लाला तेरे पाम कहां है? सो ठाकुर जी अपने पाम पकड़े। तेरे हाथ कहां है? जेरे। एक चतुर गोपी पीछे खड़ी खड़ी बोली लाला तेरे कान कहां है? कान। सो ठाकुर जी वाकू यूं देखें। मैया तेरे लाला जी ना बताओ कान कहां है? अरे ना लाला तो कल सिखाया तो कान कहां है? बता दे कान कहां है, जल्दी बता। ठाकुर जी उठ करके गए। ठाकुर जी मन में सोचने लगे मैं अपने कान पकड़ूंगा। सो जी मुंह बोले कि चल लाला क्षमा कियो, कान मत पकड़े। ठाकुर जी तो समझ गए वाकई मन की बात। सो ठाकुर जी बोले मैं कब कान पकड़ूं? अब बोलना तो जाने नहीं नेक्स्ट से लाला। तुरंत उठे, उठ करके वहां गोपी के पास गए और वही के कान पकड़ के बोले जे रे कान, ये है कान। गोपी बोली मैया लाला तो तुम्हारो चतुराई भी सीख तो जा रहा है। बाल कृष्ण लाल की। ऐसे ठाकुर जी अब धीरे धीरे अपनी लीला प्रकट कर रहे हैं। श्री शुकाचार्य जी महाराज अब ठाकुर जी की लीलान को वर्णन करते हुए कह रहे हैं, श्रृंग्यग्निदंश्च जलद्विजकंटकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुं गृह्याणि कीर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो
सो कात आप तुरलम मन सोन वस्था। भगवान की मधुर बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी गैया के सींग पे चढ़ जा में बैठी वही गैया के सींगन को पकड़ लें, एक तरफ बलराम जी दूसरी तरफ लाला, और दोनों पकड़ के सींगन को खूब जोर से हिला में, सोई गैया खड़ी है जाए, सो लाल जी ऐसे लटक जाए जैसे कोई पेड़ पे कोई फल लटक गो हो, और फिर चिल्ला में मैया बचाइयो देख तेरी गैया मार रही है मुंह को। और गैया भी चतुर, जहां गोबर को ढेर वहीं जाके ऐसे झकझोर है, सो ठाकुर जी वहीं गोबर में ही गिरे जाके। कभी अग्नि सो खेलें, श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि, या के पीछे की लीला इतनी सुंदर हमारे पूज्य नाना जी सुनाया करते। बोले एक दिन ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली लाला तू काई को रो रहा है? अच्छा, ठाकुर जी की लीला में एक बात देखी है कि ठाकुर जी कल की बात पे आज रोमे, कल कोई बात पता चल जाए फिर आज रो रहे हैं, सोच सोच के रोमे। यशोदा मैया बोली लाला तू काई को रो रहा हो? बोले मैया कल तो मेरे संग बहुत बुरा भयो। मैया बोली का है गो? बोले कल मैया गौशाला में एक गैया ने एक बछड़ा ब्यायो, कल गौशाला में एक बछड़ा ब्यायो मैया, एक गैया ब्याई बछड़ा भयो। मैया बोली वो तो रोज ही हूं मैं, 9 लाख गैया हैं भैया, कौ दिन एक एक दो बालक भी हूं मैं हमारे यहाँ, तो या मैं रोवे वाली कहा बात है ना है मैया। कल मैंने वह बालक को जैसी जन्म भयो मैंने देखी, या कि एक मुंह खोल के तो देखूं या कि दांत कितने निकले। और मैया जैसे ही मैंने वह को मुंह खोलो, मैया बोली कहा भयो? ठाकुर जी रोने लगे, बोले बहुत बुरा भयो। बोले भयो कहा? मैया वह के सबरे दांत निकले आए, और मैं 3 बरस को है गो भाई 4 ही दांत निकले मैया। मैया मेरे संग कितनो बुरा भयो, वहां के जन्म लेती दांत आ गए, और मेरे तो अभी दांत ही ना निकल रहे मैया। मैया बोली तो फिर रो काय करो लाला, तू माने ना है, दूध पीवे ना है, कछु और खा, पूरे दिन मक्खन खातो रे, मक्खन चीकनो होवे, वह चीकने के कारण तेरे दांत निकले पर पेट में चले जाएं फिर। और मैया तो ऐसी समझाया लाला ना है मैया, तू मुंह को दोष दे रही है, असली बात मुंह को पता है। बोले कहा? मैं जब तेरे गर्भ में हतो तेने जरूर खान पान में कमी छोड़ी मैया, तभी मेरे दांत नहीं निकले। ठाकुर जी की ऐसी मधुर बातन को सुन के लाल जी को ऐसे कस के पकड़ ले मैया, हृदय से लगा ले, कहां से सीख के आवे इन बातन ने। द्यमष्टि जल में कूद जाते हैं, फिर बलराम दाऊ दादा से भैया बचाइयो मैं डूब रहा हूं, दाऊ दादा बचावे आमे से उनको खींच के डुबा दें। द्विज संत और ब्राह्मणों को खूब आनंद कराते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी सवेरे सवेरे निकल जाए तैयार है कि नंद भवन सो, और राह चलते भय जो मिल जाए वो, संत है वैष्णव है ब्राह्मण है, सुबह से कहेंगे अरे तुम यहां डोल रहे हो, और नंद बाबा यशोदा मैया घर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। संत महापुरुष सब यूं के नंद बाबा हमको जाने? अरे जाने, यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए तुम्हारे का, 56 भोग, जल्दी जाओ घर जाके पाओ वहां पे। ऐसे पूरे गोकुल में ढूंढ ढूंढ के संत और ब्राह्मणन को जाके निमंत्रण दिया, मैं घर जाओ, घर प्रसाद पहियो। यशोदा मैया को स्वभाव है द्वार पे आके कोई कछु कहे मैया प्रसाद पवाओ तो मैया कमी ना छोड़े, लेकिन महाराज 200 300 लोग रोज आ जाएं और सब यूं कहे मैया आप तो हमारी प्रतीक्षा कर रही ना। मैया ने कही तुम तो कौन कहे मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही? बोले तुम्हारे नेक्स्ट से लाला मिलो, यूं करो सवेरे तो 56 भोग बना के तैयारी करके बैठी हो हमारे काजे। ठाकुर जी एक दिन मैया ने पकड़े, मैया बोली अरे लाला यहां पे आ, कोई बात बुरी ना है कि घर में संत आए ब्राह्मण आए प्रसाद बने, लेकिन तू पहले बता के तो जाए कर मुझे। अब वो घर पे आके कहे में, अब कोई आयो दोपहर में, कोई आयो सांझ को, अब 24 घंटा रसोई जलती रहे हमारे यहाँ, 24 घंटा पकवान बनते रहे, पूरे दिन कोई ना कोई आता रहे भोजन प्रसाद पावे। अब मुझे बता तो जाए कर कौन कौन को निमंत्रण दे के आ रहा है, बिना बताए निमंत्रण दिया वे, पूरे दिन भट्टी चलती रहे घर में, काय को करे ऐसा? बोले मैया 2 कारण है। बोले कहा? बोले मैंने एक दिन नहीं गोकुल में कोई बाबा कथा कर रहा हूं, मैंने सुनी कि संत और ब्राह्मणन को पवावे से लक्ष्मी बढ़े, तो मैया मैं तो तेरा हित चाह रहा हूं, तेरी नंद बाबा की। अब ब्राह्मणन से जाके उनको अगर यो नहीं कहूंगा कि वो हमारे परिचित हैं तो उनको बुरा लगेगा, या हमारे मैं तो कह दूं कि अरे आप तो हमारे परिचित हो, यशोदा मैया इंतजार करिए जाओ पाओ, ब्राह्मण घर में आके पावे हमारे घर की लक्ष्मी बढ़ेगी। मैया बोली और दूसरा कारण? तुम मारेगी तो ना मैया, मारवे वाली बात होगी तो मारूंगी ना। ना मैया तू पहले मना कर, मारेगी ना तो बताऊंगा। मैया बोली अच्छा चल ना बताऊंगी, बता कहा बात है, दूसरा कारण कहा है? बोले मैया मुंह को यूं लगे तू पूरे दिन घर में पड़ी पड़ी मोटी है गई है,
और तेरो वजन कैसे कम होएगा? और पूरे दिन संत हमें आटो मारना पड़े, सब्जी बनानी पड़े, तो पूरे दिन लगी रहे सुने एक पतरी सी और सुंदर सी है जाएगी, या हमारे मैं तो संत ब्राह्मण ने भेज दूं घर। मैया भागी लाला के पीछे और चौकड़ी मार के भागे। ऐसी ठाकुर जी की लीला। ब्राह्मण और संतों के संग खूब आनंद करते हैं ठाकुर जी। झूठा झूठा निमंत्रण दे आते हैं सबको। एक दिन गोकुल में जाके सब ब्राह्मणन से क्या है, हमारे घर यज्ञ भयो है, सब भोजन पावे आओ। सब ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण ने आकर के देखी, महाराज घर पे तो कोई व्यवस्था नहीं। यशोदा मैया ने देखी, इतने सारे ब्राह्मण, हजारों ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण ने आके कही, मैया आपके घर पे कोई यज्ञ भयो है, वह यज्ञ की प्रसादी पावे आए। मैया बोली, हमारे घर पे यज्ञ कोई और तो करावेगा ना, आप ही लोग कराओगे, और जब आप लोगों ने कोई यज्ञ नहीं कराया तो कहां दे जाएगा? अब कहा करें मैया, तुम्हारो लाला निमंत्रण दे के आयो, हम तो अपने घर के चूल्हान को भुजवा के आए, यहीं पामेंगे। मैया बोली, पहले यजमान ढूंढो कहां है, जाने निमंत्रण दियो, बाय ढूंढ के लाओ। नंद भवन के पीछे ठाकुर जी ग्वाल बालन के संग खेल रहे। जैसे ही मैया सब ब्राह्मणन के संग गई, ठाकुर जी ने जैसे मैया देखी मधुमंगल, तो बोले मधुमंगल आज तो मैया मारेगी, देख वो सबरे ब्राह्मण आ गए, हम तो झूठो झूठो निमंत्रण नहीं, तो सांची में ही आ गए घर पे। ठाकुर जी गए, मैया ने कान पकड़ के कही, अरे लाला उधम मचावे, ए सबरे ब्राह्मणन को कहा निमंत्रण दे क्या यज्ञ भयो हमारे घर पे? मधुमंगल बोलो, मैया यार मत कर चुका, मैं बताऊं। बोले नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें, सो लाला ने वहां अग्निहोत्र देख ली और बाबा से पूछी, बाबा अग्निहोत्र करवे तो कहा होवे? तो बोले जो मन में चाहोगे अग्नि देवता सब प्रदान कर दें। तो लाला ने मोसों आके कही कि आज से हम भी अग्निहोत्र करेंगे। तो मैंने पूछी, लाला अग्निहोत्र के बदले कहा चाहे? नंद बाबा कह रहे अग्निहोत्र करवे तो मन चाहिए वस्तु मिले। तो लाला कह रहा हो कि मधुमंगल अब बड़े बूढ़े रहते जा रहे हैं, अब जल्दी ब्याह होना चाहिए हमारो, रोज अग्निहोत्र करेंगे, जल्दी ब्याह तो होगा, नई नई बहू आ जाएगी। मैया ब्याह के कारण लाला अग्निहोत्र कर रहा हो। तब श्रीदामा ने कही कि ब्राह्मणन को निमंत्रण दिया। मैया बोरी सबरे आओ, तुम एक कम नहीं है, ये यही सबरे सिखामे लाला को, लाला तो सीध हो हमारो, जे मधुमंगल श्रीदामा तनसु का मनसु, जे सबरे याकू उधम सिखामे। लेकिन ठाकुर जी की लीला देख करके, ठाकुर जी को उधम देख के किसी को क्रोध नहीं आता, सबको सुख मिलता है। ठाकुर जी बोले, मैया पहले मेरो कान छोड़। मैया ने कान छोड़ दियो। ठाकुर जी बोले, मैया एक बात बता, मेरो यज्ञ भयो कि नहीं? देख अभी धुआं उठ रहा है, हम यज्ञ करके आए, और पता हमारे यज्ञ में मंत्र कहा हो? मैया बोली, कहा ओम स्वाहा जे हमारो मंत्रो, कोई ब्राह्मण नहीं आयो, कोई मंत्र नहीं बोले गए, फिर भी हमारो यज्ञ है कि बिना मंत्र और बिना ब्राह्मण के हमने यज्ञ कर लियो। अब जे सब ब्राह्मण आए हैं, जैसे पूजा पूजा को यज्ञ भयो, ऐसे पूजा ऐसे खेल खेल को इनको भोजन करा दे, सामने पत्तल धर दे, दोना धर दे, और ऐसी भाव या पत्तल में देखो जे पूड़ी डाल दी, और जे हमने मोहनथा डाल दी, जे हमने दही डाल दी, जे हमने सब्जी, ऐसी मैया कर दे तू भी, खेल खेल में इन्हें निपटा दे सबने। ठाकुर जी की ऐसी लीला कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। सब गोपियां उल्हाने के बहाने ठाकुर जी का दर्शन करने गए। सब गोपियां यशोदा मैया से जाके शिकायत कर रही है, मैया तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया बोली, चोरी? रत्न चुराए, सोना चुराए, चांदी कहा चुराए मेरे लाला ने? वो ना मैया, दधी पय, दही की और दूध की चोरी करे तुम्हारो लाला, मक्खन की चोरी करे। यशोदा मैया बोली, मेरे घर में कुआं है घी के, मेरे घर में नदी बहवे दूध की, मेरो लाला जलते ना नहावे, पंचामृत से नहावे। ये पंचामृत अभिषेक क्यों होता है ठाकुर जी का? यशोदा मैया के यहाँ 9 लाख गैया हैं, तो यशोदा मैया तो दूध घी दही शहद आदि इन सबंते ही नहा दे लाला है, तो लाला नहा भी ले में। अच्छा ठाकुर जी के मैया, तो मैया मेरो रंग बड़ो कारो, तो एक काम करे कर मैया, या तो नवाए कर मोए, दूध ते नवाए कर। और ठाकुर जी कहा करें, जैसे मैया पंचामृत ते नवावे, बीच बीच में जीव निकाल के चाटू ले, पेट भी भर जाए स्नान भी हो जाए। ठाकुर जी को पंचामृत बड़ो प्रिय है, पेट भी भर जाए, स्वाद भी आ जाए, स्नान भी हो जाए। एक पंथ 3 काज दुनिया में, एक पंथ 2 काज तो नहीं होंगे, पर पंचामृत में 3 काम हो में ठाकुर जी के, स्नान, स्वाद और पेट भर जाए, तीनों काम हो जाए। यह हमारे यशोदा मैया पंचामृत ने नभावे। ठाकुर मैया बोली, मेरो लाला दूध घी दही मक्खन में स्नान करे, और तुम बाकी कह रहे हो चोरी करे तुम्हारे यहाँ के। अरे बालक उनको स्वभाव होवे, कभी कभी दूसरे इनके घर को बढ़िया लगे, आके न खा लियो, सो शिकायत करवे आ गई। बोले मैया तुम्हारो अकेलो बालक आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, पर कि मरकान भोक्षण विभजति सचिन नात्रिभांडम भिनत्ति
बंदरन की सेना लेके चले संग में, ग्वाल बाल तो संग चले ही हैं, बंदर भी चले सबरे आके, स्वयं खावे, ग्वाल बालन को खवावे, और नेकाद हमारे काज प्रसाद छोड़ के ना जावे, बंदरन में लुटा दे। एक गोपी बोली, मैया मेरे घर की तो इतनी बड़ी हंडी की लाला ने खा लियो, ग्वाल बालन ने खा लियो, बंदरन ने खा लियो, फिर भी मक्खन बच गो। मैया बोली, तेरे घर को तो मक्खन छोड़ गए हो? बोले ना, डंडा लेके आयो, नात्री भंडम भिनत्ती, मटकी फोड़ के भाज गो। और मैया जितनो मक्खन नीचे गिरो, मधुमंगल श्री दामद बोल गो, या को चौका लगा चल, गोपी आवेगी सो रिपट जाएगी, वाको प्रसाद मिलेगो। अब वो मेरी कमर टूटी भैया, मैया जैसी मेरो पाम धरो बापे, ऐसी रिपटी में सिर घलो नीचे जमीन पे, पाम गिरे कहीं, ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला। सब गोपियां भगवान की शिकायत कर रही हैं, मैया खड़े खड़े सुन रही हैं। मैया उनको तरकीब बता रही है, ऊंचे छीका पे रखो, हमारा लाला ऊंचो नहीं जा। मैया 5 ग्वाला, फिर 4, फिर 3, फिर 2, सबके ऊपर तुम्हारा लाला खड़ा है, जाए सुई पहुंच जाए छीका पे ऊपर और खा ले। एक गोपी बोली, मैंने तो इतनी ऊंचे छीका पे लटकाई मैया कि ग्वाल बाल भी ना पहुंच सके। मैया बोली, तेरे घर की मक्खन तो बच गया ना, फिर भी खा गए हो। बोले कैसे? बोले इतना बड़ो बांस लेके चले संग में, मटका के नीचे खड़े है कि यूं मारो सो बीच में तो फटको, ओक लगा के सब रो पी गयो। ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला। और फिर बहुत सारी बातें कही, बोले हमारे बालकन को नोच के भाग जाए, हमारी गैयान को खोल के भाग जाए, जा घर ते मक्खन खावे को ना मेरे, वह घर के आगे वो लकड़ी के कंडा जर जाए तो नेक नेक कोयला से बन जाए, उनते बाहर बाहर कछु निशान बना जाए। बोले या घर ते हमको मक्खन नहीं मिलो, या घर के लोगों को भी भोजन नहीं मिलेगा। मैया बोली ऐसा करे? बोले हाँ। वैसे तो हम बाहर की कथा में कम बोलते हैं ये बात, पर अभी कम की, पहले तो बोलता था, पर ब्रज में बोल सकते। मैं हनादि निवास तो गुरुजी हंस गए, क्योंकि जो समझ गए कहा है। एक गोपी कह रही है, बोले मैया तुम्हारो लाला अगर मक्खन खा जाए तो आफत, और याकू अगर हमने खूब व्यवस्था करके अपनी मटकी बचा ली तो आफत। मैया बोले कैसे? बोले अगर हमने अपनी मटकी बचा ली तो तुम्हारो लाला टेढ़ी नजर से देख के हम हमारा भोग नहीं लगायो, अब देखूं तू और तेरे घर के लोग कैसे भोजन करेंगे। मैया बोली तो फिर कहा कियो? बोले मैया हम सबन के जगवे थे पहले भोर में तुम्हारो लाला हमारे घर आ गो, और भोर में आकर के मैया जाने अब पूछो मत कहा कियो। बोले मैया बोली बता दे कहा कियो। बोले जा चूल्हा में सबरे घर को भोजन बने, भाई चूल्हा के ऊपर धोती वोती उतार के बैठ के सब कर आयो, मैं हनादी नहीं वास्तव। सवेरे सवेरे मैया स्नान ध्यान करके मैं जैसे ही रोटी बनावे के काज चूल्हा में बैठी, मां तो पहले ही कंडा धरे ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला। ये बात सुनकर के यशोदा मैया बोली नहीं लाला ऐसा ना कर। बोले मैया हम झूठ ना बोल रही हैं, लेकिन भैया एक बात कहें, ये सब गोपियां बहाने बना करके गई हैं, ये जबरदस्ती अपनी तरफ से बात लगा रही है हमारो लाला ऐसा करे ना है, ये जबरदस्ती बोल रही। बोले नेक्स्ट सो लाला तुतरा के बोले सफाई देना पावे को, यशोदा मैया डांटवे के काजे हमारे सामने बुलाएगी, उतनी देर लाला को देख लेंगे हम, देखने के लिए गई हैं। मैया ने डांटते फटकारते लाल जी बुलाए, नेक्स्ट से गोपाल जी अपने पलना से उतर के छम छम पायल बजाते भये, नेक्स्ट से कोंदनी पहन रखी है, ये छोटा सा पेट निकलो भयो, गदमदरा से हाथ, और जे घुंघराले केशन के यहाँ पर गूद बना करके, और वहां में सुंदर मोर पिछ लगो है, आंखन में काजर फैल रहे हो पूरा, सुबह सुबह उठे हैं अभी, आंख खुलना रही हैं, और ऐसे मीड़ते भय आ रहे हैं। बोले मैया रोज गोद में उठावे मुकू, आज नीचे ते चिल्ला रही है। 3.5 बरस के लाला उतर करके आए, और इतनी भीड़ देख करके ठाकुर जी डर के मारे गए, दौड़ के यशोदा मैया के आंचल में छिप गए। मैया ने हाथ पकड़े, यहां पे आ, ये क्या कह रही है गोपी हैं, जाके यहां तेने यूं कियो, या के यहां यूं कियो, या के यहां, और वाके यहां तो तू सब कर आयो। ठाकुर जी सब गोपीन को देख रहे हैं, और गोपीन को देख के कह रहे मैया मैं तेरी सौगंध खा के करूं, मुझे ना पता इनको घर कौन सी गली में झूठ बोल रही है सबरी, मुझे ना पता मैया ये सब झूठ बोल रही है। अब मैया ठाकुर जी को डांट रही है, और सब गोपियां खड़े खड़े दूर से ही मंद मंद उस छवि को चित्त में बिठा रही हैं ठाकुर जी को। अच्छा बंधुओं देखो 3.5 वर्ष के हैं गोपाल जी, और ये सबरी गोपी कोई 60 साल की है, कोई 50 साल की है, कोई 90 साल की है, और 3.5 वर्ष के ठाकुर जी को ऐसे देखती है जैसे ये हमारे प्रियतम हो।
ये काम लीला नहीं है। श्री राधा रमण जी वृंदावन में दर्शन करो, नेक्स्ट से गोपाल जी, वो नेक्स्ट से गोपाल 3.5 वर्ष के लाला ही हैं वो। अब उनको देखो, एक 90 वर्ष की बूढ़ी अम्मा हुई आमे, उन्हें देख करके यूं ही करे, भले यहाँ ले लें, कैसो प्रियतम हमारो। ठाकुर जी के स्वरूप पर सब मोहित होते हैं। यशोदा जी के सम उम्र की गोपियां भी ठाकुर जी से प्रेम करती हैं। ये काम लीला नहीं है, ये भाव लीला है, ये प्रेम लीला है। अब जब यशोदा मैया ज्यादा डांटने लगी तो सब गोपी बोली अब ज्यादा कछु मत कहो मैया, ठीक है कोई बात ना, है तुम्हारो लाला ही। यशोदा मैया बोली जा तो फिर शिकायत मत करे करो, और करें तो मैं डांटू तो रोके मत करो। अच्छा मैया आज मत डांटो, अब बाद में कभी करेगा तो फिर डांट लियो, बस दर्शन है गए, सब चल रहे हैं। ऐसी गोपियों का प्रेम। ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे हैं। अब हम थोड़ा न सूक्ष्म में चलें। भगवान की दामोदर लीला हुई। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को बांध दिया उखल से। ठाकुर जी उखल लेके आगे बढ़े, दोनों वृक्ष टूट के गिर गए। यमलार्जुन के वृक्ष नलकुवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। मुझे बहुत प्रिय है श्लोक। इसमें ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए नलकुवर मणिग्रीव कह रहे हैं कि नाथ हमारी वाणी आपके गुणानुवाद गाए, हमारे कान आपकी कथा सुने, हमारे हाथ आपके सेवा करें, पैर आपकी प्रदक्षिणा करें, हमारा सर्वांगीण अंग केवल आपकी सेवा में रहे और आपके जो संत महापुरुष हैं उनके दर्शन की अभिलाषा चित्त में प्रकट होती रहे, ऐसी भावना। सब ब्रजवासी वृंदावन पहुंच गए। ठाकुर जी को वृंदावन क्यों प्रिय है? क्योंकि वृंदावन की रचना स्वयं किशोरी जी ने की है। अपने निज कर कमलों से ठाकुर किशोरी जी ने वृंदावन को सजाया, इसलिए ठाकुर जी को वृंदावन अति प्रिय है। ठाकुर जी वृंदावन पहुंचे। वृंदावन जाकर के भगवान ने सबसे पहले अघासुर का वध किया। अघासुर के वध के पश्चात भगवान ने ब्रह्मा को मोह हुआ, उसके मोह को दूर किया। ब्रह्मा जी ने खूब स्तुति गाई, पर ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी की एक नहीं सुनी। भगवान के आगे लीला में धेनुकासुर का वध किया। धेनुकासुर, अब हम कथा थोड़ी सबको स्पर्श मात्र कर चले। तत्पश्चात आगे 2 बार अग्नि वृंदावन में लगी, भगवान दोनों बार पी गए। भागवत का अति अद्भुत गीत यहां पर आया जिसका नाम वेणु गीत है। वेणु गीत पर स्वच्छंद चर्चा एक बार हमने जयपुर में की थी, 3 दिन 4 दिन शायद 3 दिन। बहुत सुंदर है वेणु गीत। अक्षणवतां फलमिदं न परम वेदाम सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरन्वेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमुक्षम्। गोपियां कहती हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, बोले आपको यदि नेत्र प्राप्त हुए तो इन नेत्रों से, लोग कहते हैं भैया जीवन मिला है एक बार कश्मीर तो घूम के आओ, एक बार नेत्रों से कश्मीर तो देखो। जिसने कश्मीर नहीं देखा वो प्राण त्याग दे, उसका जीवन। गोपियां कहती हैं सब व्यर्थ है, संसार को क्या देखना है। बोले आंख मिली और इन आंखों से आपने कभी श्याम सुंदर को नहीं देखा तो आपका जीवन व्यर्थ है। इन नेत्रों से कभी त्रिभंग लली लाल को आपने चलते फिरते उठते बैठते नयन मटकाते नहीं देखा तो आपने क्या देखा। कभी ठाकुर जी की उस अद्भुत छटा का दर्शन नहीं किया तो आपने नेत्रों को पाने का कोई लाभ नहीं लिया। इन नेत्रों को पाने का साफल्य ही क्या है। ब्रजेश सुतयो, ब्रजेश सुत यानी कि श्री कृष्ण, वो जब वेणु रव करते हैं उनके उस सुंदर रूप को देखा इन नेत्रों से, तब मानो कि आपने नेत्रों को पाया है, उनको पाने का साफल्य मिला है। इस प्रकार वेणु गीत में बहुत सुंदर सुंदर रूप ठाकुर जी के बताए गए। मथुरा की समस्त ब्रजांगनाओं के ऊपर भगवान ने कृपा की। बीच में मथुरा की यज्ञ पत्नियां थी, उनके पास ठाकुर जी अनुग्रह करने के लिए आए। तत्पश्चात ब्रजमंडल में 56 भोग की तैयारी चल रही है। सब अपने अपने घरों में नए नए पकवान बना रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसे ही देखी महाराज इतने पकवान बनने हैं, कौन के काजे बनने हैं। ठाकुर जी गए नंद बाबा से पूछने लगे, बाबा जी इतने सारे 56 भोग कौन के काजे बनने हैं। नंद बाबा बोले, लाला हम सब रे ब्रजवासी किसान हैं और हम किसानन के देवता इंद्र महाराज हैं और हम इंद्र की पूजा यामारे करें ताकि हमारी खेत की सुरक्षा के लिए अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि इंद्र महाराज सोच समझ के करो करें।
हम साल भर में इंद्र की पूजा करें, 56 भोग लगावें, तो वास्तव इंद्र प्रसन्न है करके जब समय नहीं होना चाहिए वर्षा को, तो इंद्र वर्षा ना करे, ओलावृष्टि ना करे, अतिवृष्टि ना करे, तो हमारी फसल बनी रहे, खेती बाड़ी बढ़िया चले। या हमारे हम इंद्र की पूजा के काजे 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी बोले अच्छा, तो मतलब इंद्र की वजह से हमारी खेती चल रही है। अच्छा तो बाबा फिर एक काम करो, एक दिन 56 भोग बनाएंगे और सूर्य की भी पूजा करेंगे। बोले क्यों? बोले क्यों, अगर सूर्य प्रकट नहीं हुए तो काउ दिन सूर्य नाराज है गया, तो बोले तुम इंद्र की तो पूजा कर रहे हो, मेरी तो करो ना। और सूर्य प्रकट नहीं भये और सूर्य को प्रकाश नहीं पड़ा तो खेती कैसे होगी? और बाबा सुनो, एक दिन और निकाल के 56 भोग बनाएंगे, वायु देवता की पूजा करेंगे। क्यों? बोले अब जब तुम इंद्र की करोगे, सूर्य की करोगे, वायु देव नाराज है तो हवा ही नहीं चलेगी, तो फिर फसल कैसे होगी? और बाबा सुनो, एक दिन और 56 भोग को दिन निकालो, वादना वरुण देव की करेंगे। अब जल ही नहीं होगा, वरुण देव ही प्रसन्न नहीं होंगे, कहेंगे इंद्र प्रसन्न है, सूर्य प्रसन्न है, सबरे देवतान को मना रहे हो, मुंह को नहीं मनाया तो कैसे काम चलेगा बाबा? और ऐसे सोचते सोचते 33 कोटि देवता ही हमारे कोई ना कोई कामन को बना रहे हैं, सबके काजे 56 भोग बनाओ, पूरा जीवन निकल जाएगा 56 भोग करते करते, देवता प्रसन्न ना होंगे। नंद बाबा बोले लाला कहा कहना चाहे? बोले मैं यूं कहना चाहूं, जड़ में पानी डालो, सबरे वृक्ष सबरे फल अपने आप फलित है जाए। एक एक फल को चुन चुन के वहां में जल डालोगे, वहां से कोई लाभ नहीं होगा, एक एक पत्ता पे जल डालोगे, वहां से कोई लाभ नहीं होगा पिताजी। 33 कोटि देवता हैं, पर इन 33 कोटि देवता रूपी वृक्ष की जड़ श्रीमन नारायण, और वही श्रीमन नारायण हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन रूप में विराज रहे। अगर पूजा करनी है तो उनकी करो। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा सुख और दुख जीवन में कर्म से आते हैं, हमारे जीवन में भय पीड़ा ये सब हमारे कर्म से आती है। देवताओं के भरोसे जो पड़ा रहता है वो आलसी है, लेकिन कभी देव रिझाने का मन हो तो ऐसे को रिझाओ जिससे सब रिझ जाएं। वाह, इधर देखो गैया आई है, देखो पहले गौ पूजन होगा, गौ पूजन के बाद फिर गिरिराज पूजन होगा। देखो ये कितनी बढ़िया बात, ताली बजाओ भैया, ऐसा ही होना चाहिए। हमारी आगे जहां जहां कथा है वहां के लोग अगर देख रहे हैं लाइव तो देख लो भैया, ऐसे ये होती है सेवा। गैया को पूजन होगा, गैया को पूजन करके फिर गिरिराज जी को पूजन होगा, फिर 56 भोग लगेंगे। ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार देखिए, अब इसको देख लो, चलो आ जाओ। कहा बता रहे हम? हाँ, सुख दुख भय पीड़ा सब कर्म से आती है पिताजी। देवताओं को इसलिए मत रिझाओ कि तुम्हारे काम बन जाएं, देवताओं को इसलिए मत रिझाओ कि तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाए। देवता इतने खाली नहीं बैठे कि वो आपके काम बनावे और सवारें। कभी कभी मन में विचार किया आपने? 8 अरब से भी ज्यादा लोग हैं पृथ्वी पर, और ज्यादा ही होंगे। इतने से भी 1000 गुना ज्यादा जलचर जीव हैं जल के अंदर। इतने ही जीव ये जानवर वगैरह वन के अंदर हैं, और ठाकुर जी और समस्त देवता सबकी देखभाल करते हैं। अकेले आपका 10 रुपया का नारियल चढ़ाने से देवता प्रसन्न हो जाएंगे क्या? उनको आपके हाथ की बनी हुई खिचड़ी चाहिए, वही से काम चलेगा? अपने काम को बनवाने के लिए मत रिझाओ उनको, केवल उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। आप अपने कार्य तो स्वयं मेहनत करके करो, देवताओं के सन्मुख केवल प्रसाद अर्पित करके उनसे बस प्रार्थना करो, आप हमारे इष्ट हैं, सदा हम पर कृपा बनाए रखो। काम बनवाओ बिगाड़ो ये करो, उन सब के लिए देव पूजन नहीं करना, कर्म पर ध्यान रखो। और यदि सब देवताओं को रिझानो ही है तो फिर सबन के मूल जो है नारायण, उनको रिझाओ। सब ब्रजवासी पहले तो माने नहीं, आनाकानी करने लगे, फिर बाद में सबन ने लाला की बात मानी। काय बात पे मानी? ठाकुर जी ने एक बात कही, बोले आपको इतने वर्ष है गए इंद्र की पूजा करते करते, इंद्र के दर्शन भये कभी? ब्रजवासी बोले ना लाला, कभी देखो तो ना है। तो बोले चलो गिरिराज जी की शरण में, और मैं वचन दे रहा हूं 56 भोग लगाओगे, प्रकट है करके दर्शन देंगे ठाकुर जी।